नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं नगर निगम मोतिहारी में, जहां पर डिप्टी मेयर से जानेंगे कि शब बारात के मौके पर मोतिहारी नगर निगम के द्वारा क्या क्या तैयारी की गई है, इसी पर हम जानेंगे। जी लाल बाबू जी। देखिए, हमारा नगर निगम सभी पर्व त्यौहार पर विशेष सफाई, चूना, ब्लीचिंग और रास्ता में कोई अवरुद्ध होता है तो उसको हटाने का काम करता है। जी शब बारात बहुत पावन पर्व है जी और हम लोग इसकी जितना बढ़िया से बढ़िया होगा उतना हम लोग कर रहे हैं, करते भी हैं। जी जी। तो मतलब इसका जो गठन होता है कार्य करने का, वो गठन हो चुका है और सभी वार्डों में सफाई की व्यवस्था जो है चल रही है। जी जी जी, बिल्कुल। और क्या क्या तैयारी की गई? लाइटिंग वगैरह की, जो वेपर लाइट का जो होता है, बहुत सारा पुराना वेपर लाइट खराब हो चुका है, इस पर क्या तैयारी? देखिए, सभी ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड जो शहर में आ गए जी उनका लाइट का टेंडर पहले हो गया, वहाँ लाइट लग चुका है। जी लेकिन जो शहरी वार्ड है पुराना, जी जी उसके लाइट की प्रक्रिया चल रही है। जी वो भी हमको लगता है कि जल्द ही हर वार्ड में 200 लाइट लगने का काम होगा। ये पुराना जो वेपर लाइट है बहुत सारा सही है, केवल स्विचिंग का समस्या है, तार का समस्या। अगर मेंटेनेंस किया जाए तो बहुत सारा पुराने वार्डों में जो लगा है वो सही हो सकता है। अपने सभी माननीय निगम पार्षद जी। या आम जनता जहाँ से भी इस तरह की सूचना आती है कि वहाँ बल्ब खराब है या कुछ लाइट में प्रॉब्लम है, हम अपने अधिकारियों को तुरंत भेजते हैं, उसको ठीक कराते हैं। इस महान पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे नगर वासियों शब को? बारात एकता, भाईचारा और प्रेम का पर्व है। जी। सब लोग मिलकर मनावे, भाईचारे के साथ मनावे, यही हमारा संदेश है। कल जो मासिक बैठक हुई, बहुत गहमा गहमी हुई, बहुत उसमें हल्ला हंगामा हुआ, क्या उस पर क्या हंगामा मचा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बैठक में मोतिहारी नगर निगम की यही खूबसूरती है जी कि हमारे बैठक में किसी भी तरह का हल्ला हंगामा नहीं होता है। जी जी सभी माननीय निगम पार्षद अपनी बातों को रखते हैं जी जी। और प्रयास होता है कि उसका समाधान हो आखिर ये नगर निगम का रफ्तार क्यों रुक गया है? विकास का जो रफ्तार बहुत तेजी से, जब आप लोग नए नए आए थे तो बहुत रफ्तार से काम हुआ करता था, वो धीमी पड़ चुकी है। मेयर महोदया कुछ पारिवारिक परेशानी में होंगी जी जी या कुछ और उनको समस्या होगा जिससे टेंडर नहीं हो पा रहा है। जी जी मुझे लगता है कि उनको तुरंत कर देना चाहिए जी जी। और ये सभी के हित में है कि जो राशि हमारे पास है उसको जल्दी हम टेंडर में लावें ताकि विकास की गति तेज हो सके। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत जगह शिलान्यास का जो नगर निगम का है बोर्ड लगाया गया, लेकिन अब वहाँ काम नहीं हो पा रहा। आखिर क्या कारण है कि वहाँ काम नहीं हो पा रहा है? नगर विधानसभा चुनाव के पहले जहाँ बोर्ड लगाया गया, जी, शिलान्यास वाला शिलान्यास का वह काम सब हमको लगता है कि लगभग शुरू है। जी जी। 2-4 काम कुछ हो सकता है देर हो रहा हो, तो हम उसका पता करेंगे, उसको भी तेज गति से वहाँ काम शुरू हो इसका प्रयास करेंगे। जो पूर्व में जो काम हुए हैं 1 साल पहले या 6 माह पहले, स्लैब जो है उसमें मजबूती नहीं देखा जा रहा है। इसमें आपको जो राजेंद्र नगर में जो बना है उसमें आप देखिएगा तो स्लैब बहुत सारा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों ने तय किया है कि अपने नगर निगम क्षेत्र में जो भी स्लैब ढक्कन टूटे हुए हों जी जी उसको बनवा दें, उसकी मरम्मत हो जाए। और सभी माननीय निगम पार्षद से हम आग्रह करते हैं और शहरवासियों से भी आग्रह करते हैं कि आपके क्षेत्र में कहीं भी नाला का ढक्कन टूटा हुआ है तो उसकी एक सूची दें, वो हमको बतावें। हम लोग मोतिहारी शहर के सभी टूटे हुए नाला के ढक्कन को तुरंत बदलेंगे, तुरंत उसका मरम्मत करेंगे। जी। आनंद होटल गली जो है, जो राजेंद्र नगर और खुदा नगर के बीच में पड़ता है, उसका जो रोड है बहुत ही जर्जर अवस्था में है। वहाँ पे पैदल आप सही से नहीं पार कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास फंड है, जी। किसी कारण से मेयर महोदया उसको निर्गत अभी नहीं कर पा रही हैं। जी जी तो हम उनसे कल की बैठक में हमने आग्रह किया था, सभी माननीय निगम पार्षद ने आग्रह किया था कि जो राशि हमारे पास है उसको तुरंत निर्गत किया जाए ताकि सभी वार्डों में काम हो सके। जी जी भरोसा है कि उस राशि को तुरंत निर्गत करेंगी जी जी। और लग रहा है कि अब रफ्तार मिलने वाला है। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। आपके आने से क्या क्या विकास जो आप कर पाए, आपको लगता होगा कि ये काम हमने किया और ये रह गया, क्या है वो? देखिए, मैं उप महापौर हूँ जी और महापौर हमारी हेड होती है, जी लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से जी बिहार के 2 करोड़ शहरवासियों का जी जी सभी तरह के टैक्स का ब्याज और पेनाल्टी जी जी 5 साल परिश्रम और मेहनत करके हमने बिहार कैबिनेट से पास कराया है। इसका मुझे गर्व है, स्वाभिमान है। जी।
और माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी जो मोतिहारी को राष्ट्रीय पहचान देने में दिन रात लगे हुए हैं, अपने माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी और 4 वार्ड हमारा बंजरिया विधानसभा का और 6 वार्ड हरसिद्धि विधानसभा का, तो वहाँ के भी माननीय विधायक सांसद, ये सब लोग मोतिहारी के विकास के लिए। ये टैक्स माफी योजना कब तक चलेगा? ये 31 मार्च तक टैक्स माफी योजना है। जितना भी किसी भी तरह का टैक्स किसी भी शहरवासी पर, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का है तो उसका ब्याज और पेनाल्टी माफ कर दिया गया है। इससे हम 2 करोड़ लोगों को लाभ दे रहे हैं और अपने नगर निकाय को 3 गुना 4 गुना मजबूत भी बनाने का काम कर रहे हैं। ये इसकी शुरुआत मोतिहारी से हुई है। लगभग 40 बार माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी से हमको मिलना पड़ा और मिलकर इस मांग को मजबूती से रखना पड़ा और ईश्वर की कृपा हुई, आप सबका आशीर्वाद हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी ने हमारे आग्रह को माना, सुझाव को माना और इससे 2 करोड़ शहरवासियों का लाभ हुआ और 264 जो नगर निकाय हैं उन सब की आमदनी 3 गुना से 5 गुना बढ़ने वाली है। यानी पूरे बिहार के विकास की तेज रफ्तार होने वाली है। मुझे लगता है कि इस कार्य के लिए आपको प्रशस्ति पत्र बिहार सरकार से मिलना चाहिए। अब ये तो सरकार जाने, ऐसा हमने अपना काम किया। मोतिहारी बिहार में स्वच्छता और विकास के मामले में नंबर 1 बने। एक उप महापौर के रूप में ये मेरा सोच है, मेरी कल्पना है और इसको हमारे माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी और हमारे सभी 46 निगम पार्षद, माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी, उधर फिर कृष्णनंदन पासवान जी, विशाल शाह जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद, सब लोग मिलकर अपने मोतिहारी, अपने श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग मोतिहारी को बिहार का नंबर 1 बनाएंगे। ऐसा हम लोग को अटल भरोसा है। सब्सक्राइबर जो हमारे हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा इस शब बारात पर नगर निगम की तरफ? हम जो है पूरे नगर निगम के अपने 46 पार्षद के तरफ से, पार्षद संघ के हम उपाध्यक्ष भी हैं और 46 पार्षद के तरफ से हम पूरे मोतिहारी के आवाम को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए सब लोग को दुआ करते हैं कि सब लोग बढ़िया से त्यौहार बने, आप सब लोग अमन चैन से रहें और भाईचारे के साथ रहें। शब बारात पर क्या वार्ड में व्यवस्था आपके तरफ से दी जा रही है? देखिए, हमारे तरफ से जो है मोहल्ला से लेकर के कब्रिस्तान तक पूरे सफाई की व्यवस्था हो रही है। ब्लीचिंग चूना पूरे रोड में रहेगा, कहीं कचरा दिखाई नहीं देगा। इसके लिए लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरा नगर निगम लगी हुई है। अच्छा, लाइट का जो व्यवस्था है, जो पुराना वेपर लाइट लगा हुआ है आपके वार्ड नंबर खुदा नगर में, वार्ड नंबर 13 खुदा नगर जो है, पुराना वेपर लाइट में केवल स्विचिंग का प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या हो रहा है? उसको हम लोग मरम्मत करा रहे हैं, चूँकि नगर निगम से उसका कोई फंड जाता नहीं है, लेकिन अपने कोष से जो है, जो देख रहे होंगे कि बॉल लगा हुआ है कहीं कहीं, LED लाइट 24 वाट का हर जगह, जहाँ जहाँ लाइट खराब हुआ है हम उतरवा करके वहाँ पर लगाए हुए हैं। अपने कोष से किया गया है। बाकी जहाँ कमी बेसी है उसको भी हम कराने के फेर में लगे हुए हैं। और दूसरी बात है कि इसका लाइट का टेंडर भी हो चुका है। हर जगह हर पोल पर नया लाइट आपको 1 महीने के अंदर में दिखाई देगा। राजेंद्र नगर मोहल्ला के आनंद होटल गली कब बनेगी? ये बहुत सवाल हमारे लोग कर रहे हैं। ना सही है सवाल, उसके लिए हम भी बहुत परेशान। 2 वार्ड है उसमें, 2 वार्ड के बीच में, उसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं कि मैंने रोड जो है उसमें पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलना मुश्किल है। हम लोग भी बहुत, माने हम भी बहुत जो है उसमें परेशान है कि जल्द से जल्द रोड बन जाए। प्रक्रिया में लगा हुआ है। अभी टेंडर के प्रक्रिया में है। टेंडर हो जाता है तो काम तुरंत ही शीघ्र ही चालू हो जाएगा। कि इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें हमको अंदाज है कि आपको अप्रैल से काम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। राजेश कुमार जी, शब बारात के मौके पे भवानीपुर जिरात वार्ड पड़ता है, क्या वहाँ पे आपने योजना बनाई है शब बारात के लिए? हमारी योजना है, सफाई पे विशेष तौर पर ध्यान है, चूना ब्लीचिंग करवाया जाए। ऐसे भी हमारे पूरे मोहल्ले में एक ही मस्जिद है जिसकी नियमित रूप से, मस्जिद और करबला भी है। आपके बहुत गर्व की बात है कि आप ही के मोहल्ले में करबला भी है और मस्जिद भी है। और बच्चियों को हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक व्यवस्था है। इस मामले में मैं लकी हूँ। हमारी बच्चियों को, हमारे वार्ड के बच्चियों को या बाहरी बच्चियाँ जहाँ की आती है तो सुरक्षित आराम से पढ़ के लिख के जाती है। इस मामले में हम धनी है। पढ़ाई लिखाई में आपका जो मोहल्ला है बहुत ही मतलब उत्तम है। उत्तम के साथ साथ भगवान ने वैसे ही हमको बना के भेजा, लकी हैं
कि हमारे वार्ड में ब्लॉक भी है, मोतिहारी ब्लॉक भी है, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम भी है, सरकारी बस स्टैंड भी है, ये सुविधा से लैस है भवानीपुर जिला। और क्या होना चाहिए जो आपको लगता होगा कि हम ये चीज़ वहाँ करा सकते हैं? अभी तो मैंने माननीय मेयर साहिबा से मांग की है कि एक सरदार पटेल के नाम पर हो या किसी महापुरुष के नाम पर एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जाए, जहाँ बच्चे जो आजकल फील्ड में पढ़ते हैं, पुस्तकालय जो है हर वार्ड में हो जाए तो शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। ये अभी जो दिमाग में किया है, हमें डियाम किया है और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि अगले बार जो बैठक होगी तो उसमें हम इस पर परिचर्चा करेंगे। केवल आपके वार्ड के लिए हम अपना बात रखेंगे, हम अपने वार्ड का जिम्मेवार हैं। तो हमने उनसे बातचीत की है कि एक पुस्तकालय सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हो जाए, जिससे जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं फील्ड में, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसातों में, उनको वहाँ पढ़ने की सुविधा मिल जाए। जो तैयारी करते हैं मेंस का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कर रहे हैं। हाँ, जैसे गर्मी के दिनों में हम उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, जाड़ों के दिन में नींबू चाय की व्यवस्था करते हैं। तो ये सब अगर हो जाएगा तो एक जगह एक ही छत के नीचे व्यवस्था अच्छा से किया जा सकता है। ई लाइब्रेरी टाइप का, ई लाइब्रेरी, नेट वगैरह सब व्यवस्था आप कराएंगे? हाँ, इस टाइप का अगर हो जाए तो जो बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं सर फील्ड में, वो जाके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन करने में आनंद भी आएगा और वो तेज से कर पाएंगे। शब बारात के मद्देनज़र हम लोगों को विशेष रूप से सफाई पर ध्यान है और यह भाईचारा का पर्व है। हम सभी चाहते हैं कि सभी मजहब के लोग इत्मीनान से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना पर्व मनाएं।